अस्सलाम वालेकुम जी। रिसेंटली जो ईरान ने अटैक किया इसराइल पर, उसको लेकर पाकिस्तानियों के दरमियान एक मिसकंसेप्शन चल रही है कि शायद ये अटैक ईरान ने पैलेस्टीन की सपोर्ट में किया है इसराइल पर। पैलेस्टाइन की सपोर्ट या गजा की सपोर्ट करना एक की ड्राइविंग फैक्टर तो हो सकता है इस अटैक में, लेकिन दिस इज नॉट द इमीडिएट मेन कॉज ऑफ द अटैक। बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम आजकल के दौर में जो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पर कोई सुप्रा सॉवरन अथॉरिटी या फिर कोई ओवर आर्किंग अथॉरिटी तो है नहीं जो पूरी दुनिया के अंदर स्टेट्स के दरमियान सिक्योरिटी को और पीस को इंश्योर कर सके। इसलिए इस तरह की सिचुएशन के अंदर हर रियासत, हर स्टेट अपने सर्वाइवल और अपने जो है वो सिक्योरिटी को इंश्योर करने की पूरी पूरी कोशिश करती है। और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो रीसेंट कन्फ्रंटेशन हुई है इसराइल और ईरान के दरमियान, उसको लेकर बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना सामने आ रहा है, विच इज कॉल्ड सिक्योरिटी डायलेमा। अब सिक्योरिटी डायलेमा में होता यह है कि एक रियासत अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ मेजर्स, कुछ एक्शन लेती है, तो उन एक्शन या उन मेजर्स की वजह से दूसरी रियासत ये परसीव करने लग जाती है कि शायद मेरी सिक्योरिटी कम होगी, यानी वो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाती है। सिमिलरली हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस। ईरान की जो प्रेजेंस है और इन्फ्लुएंस है ईरान की सीरिया के अंदर, स्पेशली इन दैट रीजन, और उनकी जो सपोर्ट है मिलिटेंट ग्रुप्स यानी हिजबुल्ला वगैरह को, उसको इसराइल अपने लिए एक थ्रेट और एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस परसीव करता रहा है। और उस थ्रेट को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए इसराइल ने ईरान पर अटैक किया। और इस अटैक की खासियत ये थी कि अटैक तो पहले भी इसराइल करता रहा दूसरे कंट्रीज के ऊपर भी, ईरान के ऊपर भी, लेकिन दिस टाइम द अटैक वाज वेरी स्पेशल इन नेचर, बिकॉज पहली दफा ईरान के किसी ऑफिशियल सेक्टर के ऊपर इस तरह से अटैक किया गया, और इतना सीवियर अटैक किया गया कि बहुत कई मिलिट्री जो पर्सनल थे, उनके साथ साथ 2 सीनियर मिलिट्री जनरल्स भी उनकी डेथ रिपोर्ट हुई ईरान से। तो दिस वाज वेरी स्पेशल ऑफ इट्स ऑन काइंड। और ये और बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं उनका भी कहना है कि ये ग्लोबल पीस को थ्रेट कर सकता है और इंटरनेशनल रिलेशंस को एक नया मोड़ भी दे सकता है अगर ये जो है वो कन्फ्लिक्ट एस्केलेट होती है दोनों कंट्रीज के दरमियान। एनीवेज, इस इसराइल का जो एक्शन था उसको ईरान ने अपने लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट परसीव किया और ईरान ने उस पर रिस्पॉन्ड किया, रिटेलिएट किया। बाय द वे, ईरान का जो रिस्पॉन्स था वो बड़ा ही मुझे एक बैलेंस्ड रिस्पॉन्स लगा। इसने अपनी जो इसराइल के अग्रेशन को डिटर करने की कैपेबिलिटीज हैं वो भी शो कर दी, और बगैर किसी डेंजरस और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में एंगेज हुए बगैर सिर्फ चंद जो है वो बैरेजेस ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स लॉन्च किए गए, और बस ये दिखाया गया कि यस वी हैव द कैपेबिलिटी टू डिटर इसराइल। उसके बाद जो ईरानियन अथॉरिटीज का क्लेम था कि हमारी तरफ से बस हो गई, या अब अगर इसराइल आगे से कुछ रिटेलिएट करता है तो फिर वी विल टेक मोर एक्शंस। अच्छा, अब इन सारे साइकिल के अंदर जो इसराइल और ईरान है, वो दोनों कंट्रीज अपनी अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए मजीद स्टेप्स ले रहे हैं, और उन स्टेप्स लेने से पीस या सिक्योरिटी उनकी बढ़ नहीं रही है, बल्कि वो दोनों कंट्रीज एक साइकिल ऑफ मिसट्रस्ट और कॉन्फ्लिक्ट के अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे एक स्टेट, एक कंट्री एक्शन लेता है, उसके अगेंस्ट दूसरा कंट्री एक्शन ले लेता है, और मजीद कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से क्रिएट होती है कि जो इसराइल के एलाइज हैं, स्पेशली वेस्टर्न जो एलाइज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कंट्रीज, उनकी जो हिमायत है इसराइल के लिए वो री इन्फोर्स कर रही है इसराइल का कॉन्फिडेंस और इसराइल का जो अटैक करने की पावर है, जिसकी वजह से इसराइल दोबारा विल करेज टू लॉन्च एग्रेशन। और उसके नतीजे में जब ईरान जो है इट इज फीलिंग एक्सट्रीमली आइसोलेटेड और बहुत ज्यादा थ्रेटेंड। अब इस फीलिंग ऑफ आइसोलेशन और थ्रेटेंड की वजह से ईरान, देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस कि ईरान दोबारा से कोई मेजर ले, और सो बोथ कंट्रीज आर सीइंग बीइंग ट्रैप्ड इन सिक्योरिटी डायलेमा। So I think this is the responsibility, even though ये कहना कोई, it will be futile to say that कि this is the responsibility of international community कि वो दोनों sides जो हैं, especially Israel, उनको कॉल करे, और कॉल मतलब it will say action to call कि वो restrain करें और अपने जो एग्रेसिव एक्टिविटीज हैं स्पेशली इन पैलेस्टाइन और दूसरे कंट्रीज के अंदर उसको रेस्ट्रेन करे, और दोनों ममालिक के दरमियान जो इश्यूज हैं वो अगर डिप्लोमेसी से हल हो जाए तो किसी तक बेहतर है, लेकिन हल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एंड बाकी आपको स्टैटिस्टिक्स तो दे ही रहे हैं चैनल वाले, एंड व्हाट्स योर ओपिनियन, यू कैन शेयर दैट। थैंक यू।